पिछले एक गेम के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद में यहाँ पर इस इरांगल के मुकाबले के ऊपर दे आर लुकिंग फॉर दैट चिकन डिनर, दे आर हंटिंग फॉर दैट चिकन डिनर, बट एट मेनो एंड 313 ई-स्पोर्ट्स के बीच में ये फाइट स्टार्ट हो चुकी है एंड टार्जन को फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। ग्रेनेड से यहाँ पर नॉकआउट लिया था वो B3 के अंदर। आतंकी इन मीन टाइम कॉन्क्रूज जो नॉकआउट होते हुए एक पिछले मैच के अंदर जिन्होंने चिकन डिनर निकाला था, एक बेहतरीन चिकन डिनर निकाला था, अर्ली सेटबैक यहाँ पर आतंकी का आता हुआ एंड ASL दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर देम। He's gone, but now ASL and Concrew, man oh man, there's multiple fights happening, Saad. Yes, exactly. And DSG and Mino grenades का यहाँ पे यूज करते हुए क्या ये ग्रेनेड कनेक्ट करेगा और in my opinion, oh no, DSG, that was an amazing grenade और इसी के चलते हुए यहाँ पर 4 एलिमिनेशन को अपने नाम करेंगे and 313 esports, this marks an elimination for them and the poaching की मिटाया जाएगा। टॉप 3 टीम्स एंड तीनों टीम इस लॉबी पर से बाहर। अब नीचे रहने वाली हर एक टीम को मौका दिया जाएगा कि पावर को अब की बार यहाँ से लूज करते हुए दिखाई देंगे। That is true. Maxwell's Invader के जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम DSG आती हुई करना चाहती है थर्ड पार्टी एडमिनो डायरेक्टली आएंगे इस फाइट के अंदर, नॉकआउट भी करेंगे डायरेक्टली इस एलिमिनेशन को भी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, which is good, but his power he is going to ram the player और एक और नॉकआउट यहाँ पे किया जाएगा, but एडमिनो का आता हुआ नॉकआउट which is not very good। Even RJ एक एलिमिनेशन और कन्वर्ट किया जाएगा and DSG they are losing players on a rapid pace now and DSG इस फाइट को रिट्रीट करते हुए गेम प्लान यहाँ पर अभी भी मेरे को समझ नहीं आया साथ। अगर यहाँ पर फाइट लेने आए थे तो why they are not going with those fights again? दिखाई देंगी अभी के लिए वहां पर स्पेस आए जरूर से है, लेकिन अभी तक एक भी इंफॉर्मेशन ना मिल पाई, एक भी कंफर्मेशन ना मिल पाई। हालांकि वहां पर सामे को भी डाउन करते हुए दिखाई दिए एंड 7 है, इसी के साथ एक और फाइट वहां पर LF वर्सेस टीम ट्विस्टेड माइंड के दरमियान में बनती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़े ग्रेनेड का इस्तेमाल एंड देयर वी गो, टीम लॉयल्टी फर्स्ट उनका खात्मा देखते देखते टीम TSG वो पूरी तरह से बाहर कर दी जाएगी। 4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थे एंड बट हम लोग देख सकते हैं पोचिंकी के ऊपर जो राइवलरी के दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है DSG वर्सेस 313 esports इस बैटल के अंदर। आउटलॉ हाथ में था ग्रेनेड, सामने वाले प्लेयर ने स्पॉट आउट किया था, ही वाज एक्चुअली पिनिंग अ ग्रेनेड, सो क्यों ना कवर के पीछे जाके होल्ड आउट करते हैं एंड मे बी गेट सम this weapon is just insane. I'm so scared of this weapon when I'm playing some of the classics, but yes, this is the competitive lobby on the screen as power कोस्ट को यहाँ पर डाउन करेंगे। एक अच्छी ओपनिंग यहाँ पर मिल चुकी है टीम DSG को दोबारा से, पर एक ग्रेनेड यहाँ पर जाता हुआ दैट्स गोना बी एन ऑन पॉइंट ग्रेनेड एंड आउटलॉ एक ओपनिंग निकाल के जाएंगे। एक बेहतरीन ट्रेड नॉकआउट यहाँ पर मिल चुका है टीम 313 esports को। अभी जो सिचुएशन है इवन स्टीवन हो चुकी है, इस पावर को डायरेक्टली फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा, बट इन द मीन टाइम यार टीम फाइट्स यहाँ पर हो रही है एंड DRS and Slack Maximals are coming in the battle और esports they are also coming in the battle। oh my god, यहाँ पर अभी के लिए पेस बिल्कुल चेंज हो चुकी है रैंगल की। Even 3 on the other hand, DSG के ऊपर एक और शायद से ओपनिंग निकालने की तैयारी करते हुए, बट आतंकी he is gone। TBS का एक फटका पड़ा जिसके चलते हुए यहाँ पर डाउन हो चुकी है आरू। CS9 in the hand, बहुत बड़ी डिसएडवांटेज के ऊपर एंड टीम कॉन्ग they are gone out of the match। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और अर्ली सेटबैक यहाँ पर आता हुआ and team ASL this marks an elimination for them। in the meantime 313 esports, so yes मे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज बनानी जरूर पड़ेंगी, बट फ्लैंक एंगल्स के चलते हुए यहाँ पर शायद नॉकआउट निकालने की दरकार जरूर थी उस खिलाड़ी की, बट DSG they weren't able to get anything any sort of elimination points, but Manya he was just holding down on a great compound। एक अच्छा ऑफ एंगल जरूर उनके पास में है, just holding down, but एडमिनो को भी डाउन कर दिया जाएगा and team DSG they are on the verge of getting eliminated and 313 esports शायद से इस बैटल को अपने नाम करेंगे इस साथ एक 4v2 बैटल 313 esports वर्सेस DSG। बैट एलिमिनेट किया गया था 313 को विदाउट लूजिंग एनी सिंगल प्लेयर। DSG की तरफ से शायद वैसा ही अब 313 करना चाहेगी, आगे बढ़े एंड वहां पर एक और खिलाड़ी को पकड़ा गया, बस मान्या ही वहां पर बचे हैं। एक सोलो मैन सर्वाइवल लीजिए, वो जो एक नॉकआउट निकाला था उसकी कंफर्मेशन ली, सामने जाया जाएगा 1 वर्सेस 4 का ये सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देगा। आउटला को गिराया जाता है शॉटगन की मदद से, लेकिन फिनिश करें उससे पहले 9 आए एंड बढ़कर आगे आकर वो कवर प्रोवाइड करते हैं एंड एलिमिनेशन से तो 4 टीम DSG को कर दिया जाएगा। DSG के साथ अब देखना ये है 313 यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, साथ में TSG भी मौजूद। वेपनरी अपने हाथों में थामी जाती है, वहीं पर आप DSG की बात करें उनको भी वेपन्स मिले, लेकिन ग्रेनेड का इस्तेमाल कुछ यूटिलिटीज वहां पर दागना चाहते हैं, उससे पहले इंटरेक्शन बने हैं। लीजिए ये ग्रेनेड थोड़ा सा वहां पर फायदेमंद साबित होता, बट कनेक्शन ना बन पाया 313 की टीम के लिए। DSG के खिलाड़ी उनको हील अप कर आगे बढ़ना है, हीलिंग की कमी रहेगी जरूर से, लेकिन DSG उनके लिए मुश्किलात। लीजिए एक को गिराया, बड़े आगे डिफिनो को टार्जन गिराते हैं, 313 इज अनस्टॉपेबल, लेकिन फ्रॉम द विंडो दूर दराज से वहां पर मान्या के आते स्पेस वो 2 खिलाड़ियों को वहां पर नॉकआउट करवाते हैं
हैं। इनफैक्ट एक को गिराया गया, वहीं पर दूसरे को एस्पावर की तरफ से पकड़ा गया। अब 3-1-3 भी जस्ट आखिरी ही 2 खिलाड़ियों पर मौजूद है, टार्जन एंड साथ में घोस्ट। अब देखना यह है इस 2v2 की बैटल के अंदर क्या टीम डीएससी कुछ विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर नहीं। Exactly, 313 esports now Tarzan बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी हम लोग को देखने को मिलेंगे। आउटलॉ सेम गोस फॉर देम एज वेल। मान्या ओके चल तुम्हें यहाँ पर एक और नॉकआउट लेंगे एंड आउटलॉ बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी रहेंगे। मेरे को लग रहा है भी फर्स्ट एड नहीं रहेगा उनके पास में टू पैच देमसेल्व्स ऑफ, बट नो आउटलॉ बहुत कम एचपी के होने के बाद में भी एस पावर को डाउन करेंगे इन टीएसजी। द टूर्नामेंट स्टैंडिंग इट्स गोना बी मान्या एक 1v3 बैटल के अंदर एंड मान्या को पता है कि रिवाइवल पॉइंट यहाँ पे चल रहा है। JS9 in the hand, shotguns in the hand. मान्या he get caught off guard. And DSG एक और early setback leading to the end. This marks an elimination for them. The Fords are getting eliminated as well. But इस 2v2 battle के अंदर किसके पास advantage? I feel like it's going to be team clash क्योंकि टीम एवन आज के दोनों ही प्लेयर्स बहुत ज्यादा लो एचपी हो चुके हैं एंड सब मशीन गन्स है। क्लोज रेंज के अंदर एक और नॉकआउट यहाँ पर निकाला जाएगा। टॉप जी ऑन द अदर हैंड नाउ एवन आरजी द सोलोमन स्टैंडिंग ऑफ द टीम नाउ शॉटगन हाथ में, बट दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर द टीम। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि T2K esports डाउन करेंगे 2 प्लेस के कुछ खिलाड़ियों को। एक दफा मैं जरूर जोन को भी देखना चाहूंगा कहाँ पर ये जो जोन है हमारा शिफ्ट हो चुका है। I really wanna have a look कि कहाँ पर एक शिफ्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। लॉस्ट वेगस का कुछ छोटा मोटा एरिया हम लोग को जोन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। That means Asyanda and Picardo maybe could be into the zonal advantage, but DSU on the other hand it's going to be 777। 3 प्लेयर्स यहाँ पर अभी ज्वाइन कर रहे हैं। एस्पावर on the other hand डाउन हो चुके हैं, साथ DSU के 2 खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ एक और को डाउन किया जाएगा। एडमिनो वो एक सोलोमैन सर्वाइवल रहते हैं, बट 777 वो आखिरी 2 खिलाड़ियों पर मौजूद रहने वाले हैं। एक 2v1 का ये बैटल बनता हुआ दिखाई देगा। एडमिनो के आगे बढ़कर इन दोनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर नहीं वहां पर कुछ यूटिलिटीज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आ चुका है कि सामने 2 खिलाड़ी हैं, इनफैक्ट पता ही होगा, लेकिन 7-7 के उनके सामने पोजीशन रिवील है, शायद रिवील थी। जैसे आगे बढ़कर एलिमिनेट करना चाहे एडमिनो वहां से फॉल बैक करते हुए दिखाई देंगे। लीजिए दोनों खिलाड़ी आगे जाएंगे, एग्रेस करते हुए दिखाई देंगे। ट्रू एग्रेस करते हुए हम लोग को देखने को मिलेंगे। 7-7 एडमिनो ही जस्ट होल्डिंग डाउन, नॉकआउट करने की दरकार, बट नॉट DSG। दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर देम and they are gone out of the match. 45 players are remaining. हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पिकार्डो के ऊपर। It's going to be 777 versus team TSG, JS9 Scarlet and एक पंप शॉटगन हम लोग को देखने को मिल जाएगी एच पावर के हाथ में। सौम्य एंड एडमिनो just holding down। क्या यहाँ पर DSG के 3 खिलाड़ी हैं या फिर 4 प्लेयर्स के साथ में ये लोग जुड़े हैं? मैं एक दफा जरूर देखना चाहूंगा। भी दिखाई देगी, बट एडमिनो के पीछे उनके शुरू में भी दिखाई देंगे एंड साथ ही साथ एस पावर इस मैच को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे। लेकिन आप देखिए मान्या वो मिसिंग है, उनकी भी तलाश जारी है। वो आज के दिन के इन दोनों लास्ट मैचेस पे ना ज्वाइन कर पाए, लेकिन कल के दिन पे फॉर श्योर वो ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसी के साथ ब्रांड आगे गए, ओवर एग्रेशन देयर वी गो, उनको डाउन कर दिया जाता है। नॉकआउट पहला दर्ज और अब ये बैटल 3v3 पर कन्वर्ट करती हुई दिखाई देगी। ओह माय गॉड, या बिल्कुल। हांजो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सोलोमन स्टार्टिंग ऑफ द टीम। एक नॉकआउट यहाँ पर निकाला जाएगा, यूएमपी के यूज चलते हुए 2 नॉकआउट निकाले जाएंगे एंड टीम 7-7 दे आर बैक इन द गेम नाउ एंड इसी के चलते हुए एक और नॉकआउट यहाँ पर निकालेंगे। इट्स गोना बी सौम्या विद द उजी इन द हैंड एंड हांजो द सोलोमन स्टार्टिंग ऑफ द टीम। क्या सौम्या को बाहर कर पाएंगे? अपने कुछ फ्री फायर्स यहाँ पर देते हुए बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस रहेंगे सौम्या। अब दिक्कतें ऑफ कोर्स जरूर बन सकती है, बट हीलिंग जब मिली है हांजो को तो ऑफ कोर्स ही पैच्ड हिमसेल्फ ऑफ। फर्स्ट एड भी यहाँ पर लगाई जा रही है, कैंसिल किया जाएगा। के साथ सिर्फ एक ही खिलाड़ी को आपको अब एलिमिनेट करना है। अगर तो ऐसा आप कर पाए तो एक क्लच हो सकता है, लेकिन वहीं पर रिवाइवल भी देते हुए दिखाई देंगे ये खिलाड़ी। क्या आगे बढ़ा जाएगा ज़ूमे की तरफ से? यहाँ पर नहीं आगे बढ़ने की ट्राई। वहीं पर कॉन्क्रू भी कुछ एलिमिनेशन एसएल के ऊपर दर्ज करती है। चेरी आगे बढ़े जैसे एक सोलोमन सर्वाइवल एंड हांजो टेक्स हिम डाउन एंड देयर वी गो। तीनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया, लेकिन जाते जाते 2 एलिमिनेशन उठाकर गए और मैं दाद दूंगा उसे जाने वाले आखिरी खिलाड़ी की। क्या ही कमाल।